नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने सब कुछ बेसिक्स देख लिया है। आज उसका पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटली एनर्जी के बेस पे। डिफाइन द टर्म एनर्जी, व्हाट आर इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड द नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसको बोलते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो वर्क कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी बोलेंगे। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क, measured by the uh, amount of work the body can perform. Therefore एनर्जी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जितना ज्यादा वर्क करेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा? एनर्जी होगी। क्लियर हो गया? पक्का? तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? therefore like work energy is a scalar quantity। मतलब जो एनर्जी होगी उसी को, जो वर्क होगा उसी को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज दिस, व्हिच इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज ऑफ द वर्क। वर्क और एनर्जी में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ वर्क मतलब आप जितना वर्क डन करोगे वो, एनर्जी मतलब वो एबिलिटी आपकी कि वो आप वर्क कर सको। ठीक है? तो एनर्जी और वर्क आर वन एंड द सेम, सिमिलर ही बोल सकते हो उसको। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड सीजीएस यूनिट अर्ग। पता है ये आपको, क्योंकि जो वर्क का होगा वही एनर्जी का। एनर्जी है सेवरल फॉर्म्स, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। ये तो हमें जो पता है वही एनर्जी के मैंने नाम लिए। ओके, उसके अलावा देख लेते हैं कितने और क्या क्या अलग अलग फॉर्मेट है। तो ये अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहला है अर्ग, ERG, ये सीजीएस यूनिट है। एसआई में उसकी वैल्यू होता है 10⁻⁷ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोस्ट आईएमपी, ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। ईवी, ओके। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तीसरा है कैलोरी, कैलोरी मतलब 4.186 जूल। कैलोरी पता होता है, जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनको आइडिया होगा। एंड फोर्थ इज किलो वोट आर, KWH। ये आपने ऑलरेडी 10th में इसको कन्वर्ट करना सीखा था, 3.6 इंटू 10⁸ ओके। हम इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मीन्स मतलब उसको धक्का देना, खींचना, ये सब उठा के एक जगह दूसरी जगह रखना, उसको मैकेनिकल बोलते हैं। इसमें दो टाइप की एनर्जी आती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ओके, तो ये प्लीज पूरा ये लिख लीजिए टेबल। उसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी। What is kinetic energy? Give some example. The energy possessed by a body by virtue of its motion. मोशन, अगर कोई बॉडी मूव होती है उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। A moving object can do work. The amount of work that a moving object can do before coming to rest, it is equal to kinetic energy. मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने धक्का दिया, ठीक है, अभी वो मूव हो रहा है, जब तक वो स्टॉप होता है उसके बीच में उसका जितना भी वर्क डन किया वो सब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल, a moving hammer drives a nail into the wood, being in motion it has kinetic energy or ability to do work। हैमर ऐसे मारते हैं तो उसने मोशन, इसलिए वर्क डन किया इसलिए। a fast moving stone can break a window pane। क्यों? स्टोन है, उसको फेंका, तो जैसे ही आपने फेंका तो वो मोशन में आया, उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। स्टोन हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन एंड सो इट कैन डू वर्क। तीसरा, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक टारगेट को पियर्स कर देगा, तोड़ देगा, किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी। देखा होगा मूवीज में या बहुत सारी जगह पे मारते हैं तो वो बॉडी के अंदर से भी निकल जाता है। Kinetic energy of an air is used to run windmills, wind energy farms. Fifth, the kinetic energy of a fast stream of water is used to run water mills, hydro power plants. पानी ऊपर से नीचे गिरता है, इवन आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि पानी गिरता है उसके कारण टर्बाइन रोटेट होती है। तो वो जो गिरता है मतलब वो मूव होता है, उसका जो मोशन होता है उसके अंदर एनर्जी होती है जिसके कारण वो उसको दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? आपको एक ही चीज समझनी है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण उसके अंदर जितनी भी एनर्जी आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ओके,
Next, derive an expression for kinetic energy of body of mass m with velocity v. हमें kinetic energy का derivation करना है. The kinetic energy of body can be determined by calculating the amount of work required to bring the body into motion from its state of rest. अब देखो, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होता है, तो उसके बीच में उसने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, जितना भी वर्क डन किया, वो सब किस में हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में. क्यों? वो जो वर्क डन है वो मोशन के कारण मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, और मोशन मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो ये उसका डायग्राम है, देख सकते हो. यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? s डिस्टेंस ट्रैवल किया. लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी. इनिशियली बॉडी रेस्ट पे, देखो रेस्ट से हम उसको मूव कर रहे हैं. u इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स अप्लाई. अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो बॉडी कैसे मूव होगी? ठीक है. a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, v इज फाइनल वेलोसिटी, और s इज डिस्टेंस कवर्ड. इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? आगे बढ़े फिर. तो इसका डेरिवेशन देखो. आपको सबको पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है, बट u इज इक्वल टू 0, इसलिए v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2s. Therefore a की वैल्यू v स्क्वायर बाय 2s. ओके. अब ये जो पूरा एक्सेलरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन. उसके कारण फोर्स लग रहा है ना. ये एक्सेलरेशन हमें निकला, तो एक्सेलरेशन हम काम पुट करेंगे. तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको. ओके. जो वर्क डन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का फॉर्मूला एम ए इंटू एस. एम ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, देखो वी स्क्वायर बाय 2s. वी स्क्वायर बाय 2s इंटू एस. एस एस कैंसिल, देयरफॉर w इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस वर्क डन appears as kinetic energy K of the body. Therefore kinetic energy K is equal to कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर. ये उसका फॉर्मूला सबको पता है, बट डिराइव ऐसे होता है. डन. किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा? जो ये वर्क डन है वो वर्क डन किस में? ड्यू टू मोशन है, इसलिए वो उसका पूरा का पूरा वर्क डन किस में हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. कि व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क. मतलब जितना काम कर रहा है, मतलब उसके पास उतनी एनर्जी है तो ही वो वर्क डन कर पाएगा ना, वरना तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए वो सबका सब वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में. ओके. derive an expression for the kinetic energy of a body by calculus method. चलो कैलकुलस मेथड में कंसीडर कर लेते हैं. ओके. और डिड्यूस इट्स रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है. ओके. लीनियर मोमेंटम के साथ. तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर a body of mass m initially at rest. A force F is applied on the body, produces a displacement. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा. फोर्स अप्लाई किया तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट ds प्रोड्यूस हो रहा है. ds in its own direction. अगर आप धक्का यहाँ पे मारोगे बॉल को, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी साइड हो जाएगा. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 0. दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी देयरफॉर द स्मॉल वर्क डन इज dw. और आपको पता है वर्क डन हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा. और थीटा आपका बेटा अभी 0 निकला, तो एफ डी एस कॉस 0 डिग्री.
सो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ डी एस। ओके, कितना क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, वर्क डन निकला, अभी हमें उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पहले इतना लिख लीजिए फिर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम डीवी बाय डी। हैंस डी डब्ल्यू आपका क्या निकलेगा, फोर्स की जगह पे एम डीवी बाय डी टी इंटू डी एस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डीवी डी एस बाय डी टी, ये जो मिलके ये डिवाइड में है ना डी एस बाय डी टी, वो क्या मिल जाएगा आपको, वो आपको मिलेगा v। क्या मिलेगा बेटा, v। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ, एम वी डी वी। अब ये जो छोटा वर्क डन है बट एनर्जी तो थ्रू आउट होती है, वर्क डन तो थ्रू आउट जब जर्नी होता है, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग टू फाइंड टोटल वर्क डन, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, डी डब्ल्यू और यहाँ पे एम वी डी वी। इनिशियली जीरो से फाइनल वर्क डन डब्ल्यू, इनिशियली जीरो से फाइनल वेलोसिटी वी, ये लगाना खूब जरूरी है। ये लिमिट्स कहाँ से आई, तो आपको पता है बॉडी इन्हीं, क्योंकि देखो आप ये पूरी जर्नी है, आपने इधर से इधर फाइंड किया इतना, ये आपने डी डब्ल्यू फाइंड किया, टोटल फाइंड करना है, मतलब इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो छोटे 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 इनफाइनाइट पार्ट में हम डिवाइड करके ऐड करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इंटीग्रेशन में। इसलिए मैंने सीधा क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियल आपको पता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी भी। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू। ओके, एम कांस्टेंट, बचा क्या, जीरो से बी डी वी। अब बोलोगे सर यहाँ पे जीरो टू डब्ल्यू क्यों नहीं लगाया, बिकॉज वो आप लगा लो बस, खुश राजी हो गए। तो डब्ल्यू माइनस जीरो, क्योंकि फिर बच्चे है ना इतने फालतू के डाउट्स पूछते हैं कि जिनका कोई लेवल ही नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ करवा दूँ, क्योंकि आप लोगों के पास इतना नॉलेज तो होगा नहीं पढ़ने का, बाकी सब चीज़ों का होता है सिवाय पढ़ाई के। यहाँ पे एम बी डी वी बचेगा, एम एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाय टू। अगर नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों के पास बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज है, देख लेना, मैं इस पे वापस मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एम, ये क्या होगा, v माइनस जीरो, मतलब हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू माइनस, दूसरी बार क्या पुट करेंगे, जीरो बाय टू, एक बार v पुट करना है एक बार जीरो। जनरली ऐसे स्टेप्स करवाते भी नहीं है, बट है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, सब पूछते रहेंगे, इसलिए मैं सब करवा रहा हूँ। जीरो स्क्वायर बाय टू जीरो होता है, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बाय टू। एंड दिस वर्क डन is converted into kinetic energy, therefore k is equal to क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों से सेम आंसर आया, डन, पक्का। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन के ई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, के ई एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P is equal to mv, but K is equal to क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखना मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो m स्क्वायर बाय m हो जाएगा, और इस m स्क्वायर को मैं एम वी स्क्वायर को क्या, m स्क्वायर वी स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाय m लिख सकता हूँ। K is equal to हाफ p स्क्वायर बाय m, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, p स्क्वायर बाय 2m मिल गई। ओके, सो ये है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको ऊपर लेके जाओ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाँ,
तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी √2km। जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो तो आप मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऐसे फाइंड कर सकते हो √2km। इजी बेटा, समझ में आया? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं पता चला तो रिवाइज करिए, ठीक है? ओके, आगे बढ़े अभी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट आईएमपी। प्रूव इट फॉर, हम अभी कांस्टेंट फोर्स के लिए कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन होगा वो वेरिएबल फोर्स के लिए होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट work done by the net force acting of a body is equal to the change produced in kinetic energy of the body। जितना उस पे वर्क डन होता है ना, वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा पता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उनका चेंज। ओके, तो हम यहाँ पे प्रूफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास M प्रोड्यूस एक्सेलरेशन A इन इट। अगर आप किसी भी बॉडी M पे फोर्स F लगाओगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होगा। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस S, अगर उसने S डिस्टेंस कवर किया तो सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम U टू V, क्योंकि मान लो वो इनिशियली U से जा रहा था, आपने उसको धक्का दिया फोर्स F, तो वो V हो जाएगा आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस S। इसका मास M, इसका भी मास M, उसमें चेंज नहीं होगा। कितना क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? टॉपिक समझ में आया ना? इसकी वेलोसिटी u, आप धक्का दे रहे हो तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। क्लियर हो गया इतना बेटा? पक्का? तो ये उसका गिवन v1 सारा पार्ट था। ओके, अब तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होता है, v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ एम। तो यहाँ पे मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो v² को भी लगेगा, हाफ एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो u स्क्वायर के भी लगेगा, और उस साइड भी हाफ एम इंटू 2as हो जाएगा। क्योंकि बेटा दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक साइड तो आएगा नहीं, इसलिए देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड लिखा है, ठीक है? पक्का? ओके, अब ये 2 और ये 2 तो कट हो गया, तो इस साइड क्या बचा, हाफ एम v² माइनस हाफ एम u स्क्वायर इज इक्वल टूmas। बट आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ। अब देखो एक सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो हाफ एम स्पीड स्क्वायर ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, वर्क डन। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन kinetic energy of the body is equal to work done by the body। जो हमने पहला डेरिवेशन किया था ना बेटा, वो एक्चुअली किसके लिए था कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है उसको मूव करना है तो वो काइनेटिक एनर्जी। बट अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और उसको आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब जो चेंजिंग काइनेटिक और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसका वर्क डन होगा। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, आपने उसको धक्का दिया, फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स लगाने से क्या हो गया, उसका वर्क डन हुआ। तो आपको पता है कि पूरे का पूरा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, kf माइनस k। ओके, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो अब हम फाइंड करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए सबसे पहले हम उसका डिटेल लिखते हैं। डिटेल में क्या लिखेंगे, सपोज वेरिएबल फोर्स का मतलब समझ रहे हो बेटा, वेरिएबल फोर्स मतलब कभी फोर्स ज्यादा कभी फोर्स कम, दैट इज इट विल बी टाइम डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट, या ऐसे जो चेंज होता है वेरिएबल फोर्स को बोलते हैं। वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी
of mass m and produces डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा ds, अभी हमने देखा था। इन द ओन डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा वो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसके कारण जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो स्मॉल वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू f डॉट ds, therefore dw इज इक्वल टू f ds cos 0 डिग्री, थीटा की जगह पे 0 है, तो dw हमारा फाइनली क्या निकलेगा, f ds। बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, न्यूटन भैया का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma m dv बाय dt, यहाँ पे पुट कर दो। सेम स्टेप, वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का ही है, वहां पे 0 से v था, यहाँ से u से v है, बराबर ना। तो हेंस अब हम क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू f की जगह पे m dv बाय dt इंटू ds। याद करो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा ds बाय dt क्या होगा बेटा, v, तो mv dv। अब क्या करेंगे, इफ द, अब इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, इफ द अप्लाइड फोर्स increases velocity of the body from u to v, then the total work done on the body will be, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहाँ पे हो जाएगा mv dv, u से लेके v, और यहाँ से 0 से w। देखो बेटा इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट w लिख लो, लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ पे m कांस्टेंट है तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, v से u, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, इतना लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, w m, एक बार क्या पुट करेंगे v स्क्वायर बाय 2 और दूसरी बार u स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक बार हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 2 माइनस दूसरी बार हो जाएगा mu स्क्वायर बाय 2। तो हेंस फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये रहा। और ये हाफ mv स्क्वायर है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, और हाफ mu स्क्वायर है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी बॉडी बॉडी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये डेरिवेशंस खत्म होते हैं। अब हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला ही क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट सब्जेक्टेड टू, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब देखो हर एक चीज इसमें दी हुई है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, मास उसका 4 kg, उसको कांस्टेंट फोर्स दिया जाता है 16 न्यूटन का। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, मतलब t की वैल्यू 10 सेकंड। अब आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स है 16, m है 4 इंटू a, तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा 16 बाय 4, मतलब हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको a की जरूर, इस बाय द वे a की जरूर चाहिए ही नहीं, आपको v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए a चाहिएगा। a इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस u बाय t, a है आपका 4, v की वैल्यू देखो तो कितनी है, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 10, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। v मिल गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। हेंस काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ m कितना होगा 4, v कितना होगा 40 इंटू 40, स्क्वायर करेंगे तो चलो इसको कट कर देते हैं 2,
तो काइनेटिक एनर्जी 40 का स्क्वायर 1600 इनटू 2 3200 जूल्स। बात हो गई खत्म। कितना सिंपल था देखो, था कि नहीं? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A toy rocket of mass 0.1 kg m is equal to 0.1 kg has a fuel of mass 0.02 kg. Mass of the fuel 0.02 kg which is burnt out in 3 seconds. 3 सेकंड में पूरा खाली हो जाएगा. Starting from the rest, u is equal to 0. On a horizontal smooth track, it gets a speed of v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड. हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक मतलब ऐसे जा रहा है. आफ्टर द फ्यूल इज बर्न्ड आउट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट? अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स बेटा, इसका मतलब होता है फोर्स. कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट. थ्रस्ट मतलब कितना फोर्स लगेगा. फोर्स का फॉर्मूला तो m इंटू ए, एम वी माइनस यू बाई टी, बराबर है. और रॉकेट की बात चल रही है तो रॉकेट का मास कितना है? 0.1 इंटू वी कितना है? 20 माइनस यू इज 0 और टी कितना है? 3 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.1 2/3 न्यूटन आंसर. दूसरा पूछा व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल. एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास. तो सबसे पहले एनर्जी बाय मास फाइंड करना, बट एनर्जी तो फाइंड कर ले. देखो, इग्नोर द स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द फ्यूल बर्निंग. फ्यूल बर्निंग लेना ही नहीं है, ये हमें किसी काम का ही नहीं है क्योंकि इग्नोर करने को बोला है, बहुत छोटा मास है. हाँ, सबसे पहले हम एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास मतलब एनर्जी बाय मास फाइंड करना है, उसके लिए एनर्जी तो फाइंड कर ले. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट. क्यों काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे? रॉकेट मूव हो रहा है. तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला उसका? हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है. हाफ मास कितना है उसका? 0.1. वी कितना है? 20 का स्क्वायर. 400 बाई 2, 200 इंटू 0.1 तो 20 जूल्स हो जाएगा. ओके, क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है? ओके, नाउ एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास. मतलब हमें क्या फाइंड करना पता है? विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी अपॉन मास. टोटल एनर्जी कितनी है? 20 अपॉन मास कितना है? 0. हाँ, मास ऑफ द फ्यूल है ना, क्वेश्चन में पढ़ना. पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल. तो 0.02 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1000 जूल पर केजी. मतलब 1 केजी में वो 1000 जूल एनर्जी दे सकता है. इसका मतलब ये होगा. डन. आगे बढ़े. नेक्स्ट. A bullet weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. तो mass of bullet m is equal to 10 gram. किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.01 kg. उसकी velocity of the bullet passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decrease. मतलब उसको mud wall के बीच में से फायर कर रहे हैं तो उसकी velocity 800 से 100 होगी. तो velocity before passing through mud wall, मतलब मैं उसको u मान लूं 800 मीटर पर सेकेंड. और वेलोसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू मड वॉल डिक्रीज होके कितनी होगी? 100 हो गए. उसको मैं v मान लूं. और s हमारे पास कितना है? s इज इक्वल टू 1 मीटर. डिस्टेंस क्यों? 1 मीटर थिक है वो, इसलिए. फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ अ. रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है वो फाइंड करना. ठीक है. अब जो बुलेट 800 से 100 हुई तो उसने क्या किया? वर्क डन किया. अब वो वर्क डन किसके कारण हुआ?
अब देखो वर्क डन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्क डन है, हमने आगे देख लिया है। क्यों नेगेटिव वर्क डन है? बिकॉज यहाँ पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू मड वॉल, उसके कारण क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाँ सर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यहाँ पे रेजिस्टिव वर्क डन है, उल्टा है, नेगेटिव है इसलिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम कॉमन निकाल लेता हूँ, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो हमें तो एफ ही फाइंड करना है, तो इस एस को नीचे भेज दो, एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 2s। आप बोलोगे सर मान लो हमने यहाँ पे के एफ माइनस के आई किया होता तो एफ क्या आता, नेगेटिव आता। नेगेटिव मतलब फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स मतलब उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो जो हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, जो हमने पहले ही बता दिया कि वो जो फोर्स है वो रेजिस्टेंस के कारण लग रहा है, इसलिए तो आप नेगेटिव आंसर आएगा। तो आप बता सकते हो कि भाई फोर्स डन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देयरफॉर एफ, मास कितना है 0.01, यू कितना है 800 का स्क्वायर, वी कितना है 100 का स्क्वायर 2, और एस कितना है 1। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 3150 न्यूटन। अगर किसी ने के एफ माइनस के आई किया होता तो इसका आंसर माइनस आता, जो वही बताता है कि रेजिस्टेंस फोर्स डन है ड्यू टू रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet, या एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का, मास 50 ग्राम, 50 ग्राम की बुलेट फायर कर रहा है 0.05 kg विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, यू उसका है 200 मीटर पर सेकंड, ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। द बुलेट इमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बुलेट जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं उसकी कितनी है, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम की जगह पे 0.05 यू स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 1000 जूल। अब सुनना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप उसको सॉफ्ट प्लाईवुड के अंदर फेंकोगे तो वो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, उसके कारण क्या होगा, जो फाइनल काइनेटिक बुलेट इमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब 10 इंटू 10/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1000, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 जूल ही बचा। लॉजिकल बात है ना, 1000 जूल है, उसका 10% कितना होगा 100 जूल, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 100 जूल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जूल। तो हमें तो वी स्क्वायर फाइंड करना है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 100 और एम आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो 0.05। समझ रहे हो, तो देयरफॉर जगह है तो पीछे ही कर लो। इतना लिख लिया बेटा, समझ समझ में आया आपको, फाइंड क्या, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड, मतलब वी फाइंड करना है हमें, तो हो गया ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी वी होगी, सो वी का फॉर्मूला क्या आएगा √2 इंटू 100 बाय 0.05। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 63.2 मीटर पर सेकंड। तो देखो एक बात समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 90% है बट उसकी वेलोसिटी 90% नहीं है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और स्पीड इनिशियल थी 800, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 है बट स्पीड है 63.2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड 200 थी ना, सॉरी 200, 800 था लास्ट में, हाँ, तो इसका मतलब स्पीड reduces by almost 68% instead of 90% as
indicated that kinetic energy is reduced by 90%. काइनेटिक एनर्जी 90% रिड्यूस हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्पीड भी 90% रिड्यूस होगी, वरना बच्चे वही करके आएंगे एमसीक्यू में आएगा तो स्पीड 200 का 10% कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, बट वो गलत है, कितनी हो जाएगी 68%। क्यों? बिकॉज फॉर्मूला में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर के कारण उसका स्क्वायर है, इसके लिए उसका जो स्पीड है वो भी अलग फॉर्मेट से चेंज होगी। बराबर है, 1 2 3 4 चार और क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force. नीचे आता है, बट जैसे ही वो नीचे आएगा तो उसको अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो द लेटर मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप। लेटर मतलब ये वाला, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसका रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसीडर a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास है 1 ग्राम मतलब 0.001 kg। बराबर है, कितना क्लियर हो गया। हाइट कितना, हाइट 1 किलोमीटर है, हाइट 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो सबसे पहले वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आपको पता है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इट इज कांस्टेंट। सो वर्क डन भी क्या होगा, कांस्टेंट। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स wg, wg का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, wg इज इक्वल टू, w इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो wg यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा mg, और s की जगह पे क्या लगेगा h। क्यों? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और s मतलब डिस्टेंस कितना, तो ऊपर से नीचे तक उसको 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है। बराबर है। यहाँ पे आप लोग ये मत लगाना कि g नेगेटिव होगा g पॉजिटिव होगा, बिकॉज वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव मत करके आई हो। मास है 0.001, g है 10 और h है 1000, 1000 इंटू 0.001, ये तो 1 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 10 जूल। बराबर है, ये था ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फाइंड करना है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स है ना, वो वेलोसिटी के कारण होता है, वो फोर्स जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वो फोर्स चेंज हो जाता है। तो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, तो क्या होगा, WR उसको मान लेते हैं वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू इसको हम मान लेते हैं WR, वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव। आपको पता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, वर्क एनर्जी थियरम, उस ड्रॉप पे डेल के मतलब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्रॉप पे वर्क डन हो रहा है। कितने वर्क डन हो रहे हैं, 2 वर्क डन हो रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। बराबर है। डेल के का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डब्ल्यू जी हमने अभी कैलकुलेट किया 10 प्लस डब्ल्यू, हाफ एम, एम कितना दिया हुआ है चेक करो, एम दिया हुआ है आपके पास 10⁻³ वी कितना दिया हुआ है फाइनल 50 का स्क्वायर, माइनस यू कितना है 0 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 10 प्लस डब्ल्यू आर। तो हाफ इंटू 10 का पावर -3 इंटू 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि ये तो 0 ही है, 10 प्लस डब्ल्यू आर। तो देयरफॉर ये इसको आप कट करोगे तो 1.25 इज इक्वल टू 10 प्लस डब्ल्यू आर, एंड हेंस डब्ल्यू आर कितना हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो 1.25 माइनस 10, तो डब्ल्यू आर की वैल्यू -8.75 जूल। वाई माइनस रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा माइनस आता है। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ओके, अब आता है सबसे खोपड़ी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है बट ध्यान से सुनिएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास एम के जी is moving on a horizontal surface with the speed of vi 2 meter per second, enters a rough patch। रफ पैच मतलब समझ रहे हो ना कि भाई यहाँ से मूव हो रहा है, ये जो पैच है वो काफी रफ है, 0.1 से 2.01 तक का जो पैच है वो रफ पैच है। तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स एफ आर लगेगा। क्यों रिटार्डिंग फोर्स? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? माइनस के बाय एक्स, देखो ये दिया हुआ है। उसके अलावा मतलब ये पोर्शन है और उसके बाद वाले पोर्शन में फोर्स लगेगा ही नहीं, जीरो है। क्यों? स्मूथ फोर्स, स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्वेश्चन में बोला है कि भाई वो उतने से पैच में ही लगेगा फोर्स, उसके पहले या उसके बाद नहीं लगेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? और के की वैल्यू भी देखो दी हुई है 0.5 जूल। के की वैल्यू दी हुई है 0.5 जूल। ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, स्पीड वी एफ फाइंड करनी है। अब समझना, सबसे पहले तो बाय वर्क एनर्जी थियरम, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 3 4 बार रिवाइज करना, नहीं पता चले तो मुझसे पूछ लेना। डेल के इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। क्यों डब्ल्यू आर? बिकॉज एक ही फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स। ओके, तो डेल के का फॉर्मूला होता है, डेल के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। डब्ल्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, कहां से कहां तक? एक्सआई से लेके एक्सएफ तक। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे जैसे देखो एक्सचेंज होता जाता है, फोर्स चेंज हो जाता है, मतलब ये क्या होगा? वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है? के एफ फाइंड करना है। माइनस के आई को उस साइड लेके आओ तो प्लस के आई हो जाएगा। क्यों के एफ फाइंड करना है? बिकॉज हमें वी एफ फाइंड करना है। तो के आई प्लस क्या हो जाएगा? 0.1 से 2.01, क्योंकि एक्स आई 0.1 था, देखो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है 2.01 तक। और एफ आर की जगह पे मैं माइनस के एक्स डाल सकता हूँ, माइनस के बाय एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो ये हो गया के एफ। के आई की वैल्यू हाफ एम वी आई था आपका, वी आई का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस को बाहर निकाल दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के भी कांस्टेंट है सो बाहर हो जाएगा, 0.1 से 2.01 dx बाय एक्स। ये हो गया के एफ। हाँ, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? मास दिया हुआ है 1 kg का, वी आपके पास दिया हुआ 2 मीटर का स्क्वायर, मतलब माइनस के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5। अब 1/x का होता है लॉग मोड ई एक्स, 0.1 से लेके 2.01 लॉग एक्स टू द बेस ई बोलते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 4/2, 4/2 ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 0.5। अब लॉग एक बार क्या डालोगे आप? 2.01 टू द बेस ई, माइनस एक बार डालोगे 0.1 टू द बेस ई। और आप सब लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, लॉग माइनस लॉग हमेशा डिवाइड होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी हमेशा डिवाइड 2.01 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, तो के फाइनल इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 लॉग टू द बेस ई, इसका आंसर आएगा 20.1। अब देखो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना होता है, तो नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग कन्वर्ट करने के लिए इसका आंसर आता है के एफ इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5, उसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो हो जाएगा लॉग 20.1। के एफ इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5, ये रूल है ऐसा। देखो बहुत सारे लॉग के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो उसको मान लेना है कि भाई नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, और लॉग 20.1 की वैल्यू होती है 1.3032। आया समझ में? ओके, तो अभी ये जो वैल्यू है आपकी, ये 1.3032, वो कहाँ से आई? तो वो लॉग टेबल देखना आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करो, इस सब का आंसर आएगा 1.5। के एफ का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5
2 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, vf² इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाय m, ये हो गया 1, m की वैल्यू भी 1, तो vf की वैल्यू √1, vf इज इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड। वापिस मैं एक चीज बता दूं कि ये नेचुरल लॉग से लॉग में log टू द बेस 10 की वैल्यू होती है आपके पास, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रख लेना। log e टू द बेस x को log x टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, मल्टीप्लाई 2.303 से। आगे समझ में, याद रख लेना, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, अभी 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। सबसे पहला हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th और 8th है ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट एमपी टॉपिक बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्या दिया हुआ है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ a body increases by 20%, what will be the percent change in kinetic energy of the body? लीनियर मोमेंटम बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया बेटा। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p²/2m। ओके, इंक्रीज इन मोमेंटम, बेटा एक चीज समझना, एक व्हाट इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, तो इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा, ऑलरेडी ओरिजिनल p था, अब कितना हो जाएगा, +20% ऑफ p। इंक्रीज में बोलूं कि भाई आज 10 रुपया है, भाव 50% बढ़ गया, तो 10 में 50% बढ़ गया ना, तो p प्लस 20% ऑफ 20% मतलब कितना होगा, 1/5p, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6/5p, इंक्रीज इन मोमेंटम होगा। ओके, ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इंक्रीज इन मोमेंटम मतलब ये आपका फाइनल मोमेंटम होगा 6p/p। ओके, क्लियर हो गया। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, ये आपकी के आई होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं के एफ नाम दे सकता हूँ, तो उसको मैं पी डैश फाइनल माइनस ये, इसको मैं पी एफ ले लूँ, हाँ, पी एफ का स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा, ये हो गया आपका पी आई का स्क्वायर। ओके, पी आई का स्क्वायर मतलब p²/2m, क्योंकि इनिशियल तो p ही है, फाइनल पी एफ हो गया, पी एफ कितना हो जाएगा, 6p/5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। व्हाट इज 6p/5 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36/25, इसको मैं p²/2m ऐसे लिख सकता हूँ। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। 36/25 p²/2m, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, p²/2m बचा। व्हाट इज p²/2m, वो तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 36/25 के आई हो गया। और आपको क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देयरफॉर कभी भी आपको इंक्रीज कोई भी फाइंड करना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे कुछ भी फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना हमेशा, के एफ माइनस के आई अपॉन, और वो भी परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्या था, के आई। हमेशा ये फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। के एफ आपका कितना है, 36/25 के आई माइनस ओरिजिनल आपका के आई है अपॉन के आई इंटू 100। अब देखो इसमें के आई कॉमन निकाल लो, तो 36/25 माइनस 1 इंटू के आई बाई के आई इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 36 माइनस 25, मतलब ये हो जाएगा 11/25 इंटू 100, ये हो जाएगा 4। आंसर कितना आएगा, 44%, 4 इंटू 11। समझ में आया, पक्का, नहीं आया तो वापस रिवाइज करो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, वीडियोस आपके लिए है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे उल्टा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, वापिस हमें पता है, तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, k इज इक्वल टू p²/2m। तो देयरफॉर इसमें से p क्या निकलेगा, √2m के निकलेगा। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, उसको मैं k मानता हूँ। ओके, तो इंक्रीज इन, ये इनिशियल मोमेंटम होगा, ये इनिशियल मोमेंटम होगा, p मतलब ये जो आपका p है वो इंक्रीज होने से पहले है। भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो सब चीजों का, सिंपल सी बात है बेटा कि ये जो है देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। अब आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी की बात चल रही है, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के प्लस 300 परसेंटेज ऑफ के। व्हाट इज 300 परसेंटेज ऑफ के, कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं के एफ नाम ले लेता हूँ, और वो आपकी क्या हो जाएगी? के एफ नहीं, एक्चुअली वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसको मैं के एफ नाम दे रहा हूँ। के प्लस 3 पर 300 मतलब 3 के, तो ये कितना हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। तो इसके बेस पे फाइनल मोमेंट आपको करना वही है, इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है, क्योंकि जब भी परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। इनिशियल है, फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2 एम के एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अंडर रूट 2 एम, सुनना बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 4 के एफ की जगह 4 के। अब इस 4 को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 एम के, और ये आपका क्या है? इनिशियल मोमेंटम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 pi लिख सकता हूँ, 2 pi बस यही करना था आपको। देयरफॉर अ परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम का फॉर्मूला फाइंड करना है, इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मोमेंटम इनिशियल इंटू 100। मोमेंटम फाइनल कितना है? 2 pi माइनस पी आई अपॉन पी आई इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? पी आई बाय पी आई इंटू 100, कैंसिल कर दो, इसलिए आंसर क्या आ गया? 100% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उल्टा केस है बेटा कि भाई काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज हो गई तो मोमेंटम सिर्फ 100% ही इंक्रीज होगा। ओके, ठीक है बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? तो आज का लेक्चर बेटा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाया, प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं पोटेंशियल और केमिकल में, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। मतलब अब से जो भी लेक्चर है वो सारे इंपॉर्टेंट है, फिर इलास्टिक कोलिजन बाकी है, 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर, और चौथा लेक्चर हम रखेंगे एक्सरसाइज के लिए। ओके, टेक केयर बेटा।